बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, अपने राज अपने तक ही महदूद रखो। ख़ास तौर पर 3 लोगों को अपना राज कभी मत बताना। औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़बान के बीच फ़ासला बहुत कम होता है, इसलिए वह राज को महफूज रखना चाहे भी तो नहीं रख पाती। बेवकूफ़ दोस्त को अपना राज कभी मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता और वो कभी भी कहीं भी बोल सकता है। किसी भी झूठे इंसान को जो हमेशा झूठ का सहारा लेता है, ऐसे शख्स को कभी अपना राज ना बताना। उन लोगों पर इतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सकें: तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उससे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ ना छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। हमेशा ऐसे लोगों को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से ना डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो, तो ये कहते ना शर्माना कि मैं नहीं जानता। और चौथी बात यह है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो तो उसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो। और 5वीं बात यह फरमाई कि सब्र करो। हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है और सब्र ईमान का हिस्सा है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि सब्र का मकाम ऐसा है जैसा कि बदन में सर का मुकाम। हज़ारों लोगों में उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज़्ज़त पे कोई दाग बर्दाश्त ना करे। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तहान भी इस कदर सख्त होता चला जाता है। अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो उसे ऐसी चीज़ों की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। जो तुमको खुशी में याद आए, समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुमको गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि जब अल्लाह ताला बेहतर से दूर करता है तो बेहतरीन से नवाजता है। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और प्यार दे, तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज़्ज़त करता हो। इंसान की असल मौत उस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो, ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अल्लाह के पास तलाश करो, दुनिया के पास नहीं, क्योंकि दिलों के हाल दुनिया से बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। सबसे काबिल नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर
نوازتا ہے۔ جس کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ صرف وہ لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہوا، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو شور مچاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے۔ نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جو حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔